सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए होती हैं या किसी खास वर्ग को उठाने के लिए सरकार योजनाएं चलाती है। लेकिन उन योजनाओं का लाभ हमें इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। कई बार यह भी होता है कि बैंक वाले को भी इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बात करेंगे। शायद हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस स्कीम के बारे में जानकारी लें और उसका लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए एक योजना बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम इस योजना से जुड़े तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है उसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार इस ऋण को देने के लिए बैंकों को कितना गारंटी देती है और गारंटी फी एक एंटरप्रेन्योर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक अपना पैसा कैसे रिकवर कर पाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी शुरुआत 2014 में वित्त मंत्री के बजट भाषण में किया गया था और इसके लिए वित्त मंत्री ने 200 करोड़ रुपए का एक फंड निर्धारित किया और इस योजना को फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2014-15 से देश में लागू कर दिया गया। इस योजना को लागू करती है भारत सरकार की एक मंत्रालय जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस योजना को पूरे देश में लागू करता है और इस योजना से जुड़े खर्चे या फिर उसकी जो पूंजी है इसकी देखभाल के लिए एक कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया है और वो कंपनी है IFCI लिमिटेड। यह असेट मैनेजमेंट कंपनी है और इस योजना से जुड़े जितने भी खर्चे हैं, जितने भी संपत्ति है, उनका ब्यौरा वो रखती है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना में कौन एलिजिबल है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर, मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई उत्पाद बनाता है या सर्विसेज अपनी सेवाएं देता है, वो इसका लाभ ले सकता है, बशर्ते कि वह शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता हो, शेड्यूल्ड कास्ट होना चाहिए। इस योजना का लाभ रजिस्टर्ड कंपनी, सोसाइटी या पार्टनरशिप फर्म भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है कि अगर ये कंपनी, सोसाइटी या पार्टनरशिप फर्म इसका लाभ लेते हैं तो देखना होगा कि कम से कम 51% शेयर होल्डिंग, मतलब 51% पूंजी के भागीदार शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति हों और वो कम से कम 6 महीने से शेयर होल्डिंग हो, 6 महीने से कम उस कंपनी के मालिक हो, उस पार्टनरशिप या सोसाइटी के हिस्सेदार हो और वो भी 51% से ज़्यादा होने चाहिए। इस योजना में बैंक आपसे बेस रेट के ऊपर में 3% ज़्यादा से ज़्यादा ऋण चार्ज कर सकती है। बेस रेट मतलब कि बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे बैंक किसी भी लोन को सैंक्शन नहीं कर सकता है, किसी भी लोन को नहीं दे सकता है, तो वो उस ब्याज दर को हम बेस रेट बोलते हैं। और उस बेस रेट से ज़्यादा 3% एक्स्ट्रा आपसे बैंक ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो ब्याज दर भी बहुत ही कम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर बैंक में आप जाते हैं और वहाँ बैंक आपसे पूछता है कि अगर आपको मैं लोन देता हूँ तो उसके बदले में मुझे गारंटी चाहिए, मतलब कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक अपना पैसा कहाँ से रिकवर करे। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भारत सरकार आपके बदले में
गारंटी देती है बैंकों को। और जो गारंटी कवर है वो मिनिमम 15 लाख रुपया है और अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का गारंटी भारत सरकार देती है। इंडिविजुअल जो होते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो लोन लिया गया है, उसके ऊपर में भारत सरकार 1 करोड़ रुपये का गारंटी देगी और यह गारंटी 1 साल के लिए वैध होता है। उसके बाद हर साल इसको रिन्यू कराया जाता है, इसको नया किया जाता है। जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है या सोसाइटी है, उसके लिए भारत सरकार अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर देती है और यह गारंटी कवर 7 साल तक के लिए भारत सरकार देती है। अब हम बात करते हैं कुछ गारंटी कवर के बारे में जो कि लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का अगर लोन है तो 100% जितना भी आपने लोन लिया है उतना पूरा गारंटी भारत सरकार देगी, मतलब 100% गारंटी यहाँ पर दिया जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक का लोन है तो वहाँ 80% गारंटी कवर मिलेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 70% गारंटी देगी भारत सरकार और वहीं 5 करोड़ से ज़्यादा लोन है तो 60% का गारंटी दिया जाता है। अब गारंटी अगर भारत सरकार दे रही है तो इसके बदले में कुछ फीस भी लेगी और वो जो फीस है वो कुछ इस तरह से है। गारंटी कवर अगर मान लेते हैं कि 15 लाख रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का है तो जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज़ के लिए अलग गारंटी कवर है। तो अदर देन एससी वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो मेल है, जो पुरुष हैं, उनको 0.20% सालाना गारंटी फी देना पड़ेगा, जबकि महिला को ठीक इसका आधा 0.10% पर एनम वार्षिक दर से गारंटी फी देना पड़ता है। वहीं अगर लोन अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, वैसी स्थिति में अगर पुरुष है तो 0.75% वार्षिक ब्याज के दर से गारंटी कवर देना है और वुमेन है, मतलब महिला है, तो 0.50% पर एनम के हिसाब से गारंटी फी देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई अगर लोन को नहीं चुका पाया तो वैसी स्थिति में क्या होगा। वैसी स्थिति में जो बैंक है जिसने आपको लोन दिया है वह डिसबर्समेंट के दिन से लेकर के, जिस दिन आपको लोन दिया गया उससे लेकर के 12 महीने तक तो वो गारंटी को इन्वोक नहीं कर सकता है। मतलब भारत सरकार के पास जाकर के यह नहीं कर सकता है कि आज मेरा लोन एनपीए हो गया, ख़राब हो गया है, तो आप मुझे गारंटी कवर दे दीजिए। उसके लिए बैंक को 12 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर 12 महीने के बाद 1 साल के अंदर वो गारंटी को इन्वोक करता है, मतलब भारत सरकार से डिमांड करता है कि मेरा जो लोन था वो एनपीए हो गया है, अब मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। तो भारत सरकार उसको 30 दिनों के अंदर में, जिस दिन बैंक अपना क्लेम प्रस्तुत करेगा उसके 30 दिनों के अंदर में लोन अमाउंट का 75% जो गारंटी कवर है वो भारत सरकार बैंकों को दे देगी। और अगर 30 दिन में नहीं दे पाती है तो उस जो क्लेम रहता है उसके ऊपर में 2% का ब्याज भी एज ए जुर्माना, पेनाल्टी के रूप में भारत सरकार बैंक को देती है। वहीं अगर बैंक का क्लेम बाद में ये पता चला कि बैंक ने झूठा क्लेम दिया था और अगर मान लेते हैं रिकवरी आ जाती है और बैंक भारत सरकार को रिटर्न नहीं करते हैं पैसे, तो वैसी स्थिति में बैंकों को 4% पेनाल्टी के साथ पैसा वापस करना होता है और बाकी जो 75% तो यहाँ पे बैंक को मिल गया, बाकी जो 25% राशि बच जाती है वह पूरी प्रक्रिया रिकवरी की ख़त्म होने के बाद बैंकों को रिटर्न कर दिया जाता है, बैंकों को दिया जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि
आप आराम से बिना किसी परेशानी के बहुत ही कम दस्तावेज के साथ बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जो भाई बंधु जो कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास पूंजी नहीं है, तो वो बैंक में जाएं, इस स्कीम के बारे में बात करें और पूंजी लेकर के अपने व्यापार को बढ़ाएं, जिससे कि आप समृद्ध हो और साथ ही साथ देश भी समृद्ध बनेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको पूरी स्कीम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।